Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I'm going to start lecture number 5. Our topic of discussion is water balance problems. इसमें हमने बात करनी है कि वाटर को बैलेंस करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या इस टॉपिक का जो मेन पर्पज़ है वो ये है हाउ सेल्स बैलेंस देयर वाटर कंटेंट्स, यानी सेल जो होते हैं वो अपने वाटर कंटेंट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपने अंदर। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट सेल्स की बात करेंगे और डिफरेंट सिचुएशंस की बात करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेल किस तरह से अपने वाटर कंटेंट्स को बैलेंस कर सकता है। जैसे कि हमारे पास एनिमल सेल है, अगर हम इसकी वैसे वेजिटेटिव बॉडी की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, तो ये हमारे पास एक जनरल सा एनिमल सेल है जिसमें ये इसका पोर्शन साइटोप्लाज्म है, ये इसका सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये एक्सटर्नल वॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। बाकी इसके काफ़ी सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं इसके साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फलां फलां बहुत कुछ है इसमें। पर उन सब चीज़ों को आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल में एक रेड ब्लड सेल की। तो रेड ब्लड सेल को हम डिफरेंट कंडीशंस में रखेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह से ये अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं या डिफरेंट सिचुएशन में ये क्या मतलब काम करते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये आइसोटोनिक का आपको पता है कि आइसो मीन सेम एंड टोनिक का सम पर्पस होता है साल्ट। इट मीन कि ऐसे वाला सॉल्यूशन जिसमें साल्ट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम होती है। तो हमने ये एक हमारे पास रेड ब्लड सेल है, तो इस आरबीसी को हम रखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने रखा इसको, तो इसका ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसका सेल पे क्या असर पड़ा इसको हम देखते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ सेल को हम देखते हैं कि सेल पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इसमें नो इफेक्ट, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, सेल का जो वॉल्यूम था वो उतना ही रहा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा इफेक्ट? क्योंकि वो सॉल्यूशन जो था वो आइसोटोनिक था, उसमें उतनी ही थी वो जो कंसंट्रेशन थी साल्ट और सॉल्यूट की जितनी के सेल के अंदर थी, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जितना जो है वो वाटर एंटर हो रहा था सेल में, उतना ही वाटर जो है वो एग्जिट हो रहा था, सेल से बाहर जा रहा था, इसलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेल की जो शेप थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे कि मैंने इसकी रीज़न में लिखा है, वाटर एंटरिंग इन सेल इज इक्वल टू वाटर एग्जिटिंग रेट, यानी जो वाटर एंटर हो रहा था उतना ही वाटर बाहर जा रहा था, इसलिए इस सेल की शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इट मीन के जो एनिमल सेल होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, या सिंपल अब आगे जो है वो प्लांट सेल की भी बात करेंगे, तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही होती। ठीक है, एज अ कांस्टेंट ही वो होता है। इसके बाद हम उसी सेल को जो है यानी आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास तकरीबन 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी आपको पढ़ाया हुआ है कि ऐसे वाला सॉल्यूशन होता है जिसमें साल्ट या फिर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर या फिर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब हम उस सेल को ऐसे वाले सॉल्यूशन में जहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। अब देखें, ये आरबीसी को हमने रख दिया हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। जब इस सॉल्यूशन में रखा तो इससे इफेक्ट जो हमने देखा, यानी इसके ऊपर क्या चेंज आया, तो सेल स्वेल्स, सेल जो है वो फूल गया, एंड सम टाइम रैप्चर, और बाज़ औक़ात जो है वो फट भी जाता है। जैसे मैंने ये इससे ये जो है वो थोड़ा बड़ा बनाया है कि ये सेल स्वेल हो गया है और इधर ये जो है रैप्चर हो गया है सेल। ठीक है, अगर स्वेल होता है तो लाइक ओवरफिल्ड बलून, जैसे कि गुब्बारा भरा हुआ होता है, ऐसे ये स्वेल हो जाता है। अब इसकी रीजंस हैं कि इस इन्वायरमेंट में सेल स्वेल क्यों हुआ है या रप्चर क्यों हुआ है, तो इसकी वजूहत हैं कि वाटर एंटर्स इनटू सेल, यानी वाटर जो था वो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, और जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट था वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, लिहाजा वाटर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में आ गया। ठीक है, यहाँ से मूव करके इधर आता जाएगा, इसलिए ये जो है वो सेल स्वेल होता जाएगा और सम टाइम ब्रस्ट भी कर जाता है। और इसके बाद हम थर्ड कंडीशन देखते हैं कि अगर तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तब जो है वो अगर सेल उधर पड़ा है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल के ऊपर।
तो हाइपरटोनिक भी आपको पता है मोर साल्ट और सॉल्यूट, यानी वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पर साल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। ये बात याद रखनी है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो या हाइपोटोनिक हो या आइसोटोनिक हो, वो सॉल्यूशन हमेशा एक्सटर्नल है। सेल के अंदर के भी हम बात नहीं कर रहे, सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन की बात करेंगे। उसको देखते हुए इंटरनल जो सारे के सारी कंडीशंस होती हैं वो फिर वैसे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस लाते हैं, ठीक है। अब अगर हमने आरबीसी को रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो फिर क्या होगा, यानी अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो सेल श्रिंक्स, सेल जो है जितना उसका साइज था वो अपने साइज से लो हो गया है, सेल सिकुड़ चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया कि सेल जो है ना वो ऐसे पिंच अप हो गया है, सिकुड़ गया है। अब इसकी वजह है क्यों, सेल लूज द वाटर, सेल ने जो है वो वाटर कंटेंट को लॉस किया है। क्यों, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। हाइपर में क्या थी, मोर साल्ट एंड लेस सॉल्वेंट, यानी पानी की मिकदार कम थी, अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा थी, बाहर जो एक्सटर्नल मटेरियल था वहाँ पर पानी की मिकदार कम थी। लिहाजा हमेशा पानी जो है वो हायर से लोअर की तरफ ही जाता है, या हमेशा जनरल जो भी चीज़ होती है हायर से लोअर की तरफ ही जाएगी। तो यहाँ से वाटर जो है वो सेल कंटेंट्स यहाँ से निकल कर पानी बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो सेल का साइज होता है ये श्रिंक हो जाता है, सेल सिकुड़ जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट सेल की। पहले हमने बात की एनिमल सेल की, अब हम बात करेंगे प्लांट सेल की। प्लांट सेल को हम वैसे ही डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने एक जनरल प्लांट सेल को लिया, तो ये हमारे पास एक जनरल प्लांट सेल है जिसमें ये डिफरेंट उसके पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनमें और प्लांट सेल में काफ़ी चेंजेस होते हैं, लेकिन मेन चेंज की बात करें तो है रिजिड सेल वॉल। इनके ऊपर जो है ना वो रिजिड यानी सख्त सेल वॉल ये वाली पाई जा रही होती है। ये मैंने लिखा हुआ ये सेल वॉल है, ऊपर वाली एक्सटर्नल लेयर जो है। जबकि हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पर एक्सटर्नल लेयर थी सेल मेम्ब्रेन, इधर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सेल वॉल, वो रिजिड होती है। तो इसलिए इसके कुछ डिफरेंट सेल वॉल के कुछ डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर जो प्लांट सेल होते हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही रहते हैं, यानी मोस्ट प्लांट सेल्स लिव इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यू नो वेरी वेल, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये। अच्छा, अब हम प्लांट सेल को डिफरेंट सिचुएशंस में रखेंगे। सबसे पहले प्लांट सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट का हमें पता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम पूरी है, यानी इक्वल है। तो इस पे इफेक्ट की बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लांट सेल पे, वो वैसे के वैसे उसकी शक्ल सूरत रहेगी। रीज़न की बात करें क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा, तो वाटर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग रेट इक्वल, यानी वाटर के एंटर होने का और एग्जिट होने का रेट बराबर था। एग्जिट मीन बाहर निकलना, तो रेट बराबर था, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की या दूसरे जो है वो सॉल्यूशन की। तो प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब हमने सेल को जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी आपको पता है कि ज़्यादा साल्ट है या सॉल्यूट है और कम जो है वो सॉल्वेंट है या वाटर है। तब हमने इस सेल को ऐसे वाले सॉल्यूशन में रखा जो कि हाइपरटोनिक था, जहाँ पर साल्ट की मिकदार ज़्यादा थी, सॉल्वेंट की कम थी। तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट की मिकदार बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ वाटर जो है वो मूव करेगा। अगर हम इफेक्ट की बात करें तो सेल श्रिंक्स, वैसे ही जैसे हमने एनिमल सेल में देखा, यानी सेल श्रिंक हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी का लॉस करने की वजह से। दिस श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। जैसे कि ये मैंने बताया कि ये देखिए ये एक एनिमल सेल था, लेकिन जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो ये जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। जी, तो ये प्लांट सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। इट मीन ये जो प्लांट सेल के अंदर श्रिंकेज हुई है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर श्रिंकेज हुई है, इसको हमने नाम दिया प्लाज्मोलिसिस का। नेक्स्ट हम इस प्लांट सेल को जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, जो कि ज़्यादातर प्लांट सेल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही रहते हैं, इसीलिए तो वो टर्जर रहते हैं, यानी तनाव में रहते हैं। अब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो हाइपोटोनिक का आपको पता है कि साल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है और वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, ये सॉल्वेंट, वाटर को हम सॉल्वेंट का नाम भी देंगे। तो जब हमने ये वाले कंडीशन अप्लाई की, प्रोवाइड की, तो इस पे क्या इफेक्ट होता है, यानी वाटर एंटर्स इनटू सेल, वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर होता है, बाहर से वाटर इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ एंटर होगा। अब ये क्यों एंटर हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जो है वो पानी की मिकदार ज़्यादा, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा।
तो सेल जो है वो ज़ाहिर सी बात है स्वेल होगा या एक्सपैंड, यानी सेल जो है वो फूलेगा, तनाव आएगा इसमें। वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, वाटर जो है वो इस सेल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन ये सेल एनिमल सेल की तरह ब्रस्ट नहीं करेगा। देखें, बट सेल डज नॉट रैप्चर, यानी वो रैप्चर नहीं होगा ड्यू टू हार्ड सेल वॉल, हार्ड सेल वॉल होने की वजह से वो रैप्चर नहीं होगा। तो ये जो प्रेशर पड़ा था जिसकी वजह से वो टर्जिड हो गया था सेल, जिस प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर को हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर, यानी आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर पड़ा है आउटवर्ड, इसको हमने, ये जो इंटरनल वाटर की वजह से ये प्रेशर पड़ा सेल वॉल के ऊपर, इसको हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं टर्गर का, यानी ये जो प्रेशर है इसको हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं, और ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम टर्गर का नाम देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। और इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी टर्गर प्रेशर क्या है और टर्गर क्या है, प्लाज्मोलिसिस क्या है, तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अब इसको तसल्ली से याद कर लेना है।